एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एकेडमिक लेक्चर्स। और हम डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने कंपैरिजन टेस्ट, जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज किया। आज हम करेंगे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड कॉची रूट टेस्ट। ये जो टेस्ट है पॉजिटिव टर्म सीरीज अभी चल रहा है हमारा। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट की an कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो अगर हमारी जो लिमिट स्टार्ट करते हैं, लेट an बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, ये कैसी है? पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अगर हमारी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1 इज इक्वल टू n, मीन्स अगर हम an टर्म ले, ठीक है, या an प्लस 1 टर्म ले, उसके ऊपर अगर लिमिट अप्लाई करें n टेंड्स टू इंफिनिटी, वैल्यू क्या आएगी? समथिंग l। ठीक है, अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर l की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 तो सीरीज क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। ठीक है, l इज लेस देन 1 अगर है, अगर l की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है तो सीरीज हमारा क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। ठीक है, l इज इक्वल टू इंफिनिटी और इंफिनिटी की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे इंफिनिटी में हम डाइवर्जेंट, लेकिन यहां पर हम टेस्ट कर रहे हैं अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इंफिनिटी क्या है? ग्रेटर देन 1, तो हमारा जो सीरीज है वो क्या होगा? कन्वर्जेंट। ये ध्यान रखना है, सीरीज हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट। क्लियर है? इफ l इज इक्वल टू 1, अगर l की वैल्यू क्या है? 1 आती है तो ये टेस्ट जो है ये फेल हो जाता है, यानी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जब l की वैल्यू क्या होगी? 1। ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट। और हमें करना क्या है? an टर्म लेनी है अपॉन an प्लस 1 टर्म लेनी है, उस पे क्या है? लिमिट अप्लाई करनी है n टेंड्स टू इंफिनिटी, वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट। क्लियर है? यही हमारा था। द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ l ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट इफ l इज लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, एक टेस्ट और डिस्कस कर लेते हैं हम, कॉची रूट टेस्ट। इसमें क्या है? an कोई सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, उसकी वैल्यू अगर क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, कि an टर्म ले, ठीक है, उसकी पावर क्या है? 1 अपॉन n, उस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वैल्यू क्या आएगी? समथिंग, जिसको हमने क्या मान लिया? l। अगर यहाँ पे क्या ऑपोजिट है? l इज लेस देन 1, अगर l की वैल्यू क्या? लेस देन 1, तो ये क्या होगा? कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगा? कन्वर्जेंट। इफ l इज ग्रेटर देन 1 देन डाइवर्जेंट। क्लियर? अगर यहाँ पे l की वैल्यू क्या आती है? इंफिनिटी। ठीक है, कॉची रूट टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम क्या है? an उसकी पावर ले 1 अपॉन n, लिमिट अप्लाई करें n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो l की वैल्यू क्या आ जाए? इंफिनिटी। तो ये क्या है? ग्रेटर देन 1, देन सीरीज इज क्या होगा? डाइवर्जेंट सीरीज। क्लियर है ये आपका? अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। यही हमारी डेफिनेशन थी, an अपॉन an पावर क्या है? 1 अपॉन n इज इक्वल टू n, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ l इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ l इज ग्रेटर देन 1। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है सीरीज की कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने क्या कन्वर्जेंस चेक की थी। तो जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमें देखना है कि इस सीरीज के ऊपर कन्वर्जेंस चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट अप्लीकेबल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या था हमारा? सीक्वेंस है हमारे पास सीरीज 1 अपॉन 5 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 क्यूब अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सीरीज है। अब हमें लेना है, हम यहाँ पे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? an पावर अपॉन an प्लस 1। तो यहां से an टर्म क्या बनेगी? फर्स्ट टर्म क्या है? 1 मीन्स 1 फैक्टोरियल अपॉन 5। सेकेंड टर्म, सेकेंड जब गए तो वहां पे क्या है? 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 स्क्वायर। थर्ड टर्म 3 फैक्टोरियल अपॉन 5
क्यूब। तो एनर टर्म क्या बनेगी हमारी, n फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज टू द पावर n। क्लियर। तो यहां से हमें डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट यूज करना है। तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे पहले फाइंड आउट करनी है an प्लस 1 टर्म। ये क्या हो जाएगी, n की जगह हमें क्या पुट करना है, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज टू द पावर n प्लस 1। अब डिवाइड करो an अपॉन an प्लस 1, लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल और 5 रेज टू द पावर n प्लस 1। और यहाँ पे साथ में क्या है, लिमिट भी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर है ये। तो हमें क्या, जो चीज कट होती है उनको कट कर सकते हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। क्लियर। यहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे, 5 रेज टू द पावर n इंटू 5। अब यहां से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर n से दिस वन। आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 5 क्या है, 5 अपॉन n प्लस 1। जब हम लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन इंफिनिटी 0। तो वैल्यू क्या है, 0। अब यहाँ पे कंपैरिजन, ये वैल्यू किसकी है, l, लिमिट के, लिमिट की क्या है, कुछ वैल्यू आई l। यहाँ पे चेक करना है l इज ग्रेटर देन 1, लेकिन 0 क्या है, लेस देन 1। क्या है, लेस देन 1। If L is less than 1, then the given series is divergent। क्या हो जाएगी, divergent। क्लियर है ये। तो हमारी जो सीरीज है, सीरीज इज divergent। सिंपल। क्लियर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 5, यानी 1/2 1 इंटू 3 2 इंटू 5 1 3 5 2 5 8 अप टू सो ऑन। ये हमारे गिवन सीरीज है। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है an टर्म। ठीक है, an टर्म यहां पे 1 3 5, ये कौन सी सीरीज होगी, अगर हम सेपरेट लिख रहे हैं AP सीरीज। तो यहां पर जो सीरीज आपकी बनेगी an, ये होगी 2n माइनस 1। सोल्व भी कर सकते हो, कैसे करोगे, a प्लस AP का ही फॉर्मूला है d। a क्या है 1, n माइनस 1, d क्या है इसका कॉमन डिफरेंस, वैल्यू क्या है कॉमन डिफरेंस की 2। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 मीन्स ये हो जाएगा 2n माइनस 1। क्लियर है। यहां से हम ऊपर वाले का क्या है, इसकी an टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें फाइंड आउट करनी है दिस वन। ठीक है, इसकी an टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 5 8। तो ये भी क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करें, ये भी क्या है AP सीरीज। तो यहां भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 इज 2 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 3, 2 प्लस 3n माइनस 3। तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 1। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी an, ये क्या हो जाएगी 2n माइनस 1 अपॉन 3n माइनस 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, an अपॉन an प्लस 1। यहां पे पुट कीजिए 2n की जगह क्या पुट करना है, n प्लस 1 माइनस 1 3n प्लस 1 माइनस 1। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 एंड 3n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है, यहां पे 3n प्लस 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 2। क्या हो जाएगा 3n प्लस 2। अब ये हमारा, अब हमें एक टर्म चेक करनी है। ठीक है,
एक चीज हमारी रहेगी, क्योंकि जब हम n टर्म ले रहे हैं ये भी हमारे साथ में चलेगा, तो n टर्म ये हमने अभी यहां रख लेते हैं, तो an टर्म क्या बनेगी 1 3 5 अप टू 2n-1। क्लियर है ये? क्योंकि इस टर्म को, क्योंकि सीरीज क्या है 1 या 3 5 ऐसे नहीं है, ये साथ में टर्म चलेंगी, तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये भी हमारे साथ रहेंगी। 1 इंटू 3 5 दिस वन, तो ये क्या होगी 2 5 8 अप टू, ये क्या हो जाएगी 3n-1। अब जब हम an प्लस 1 टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी 1 3 5, यहां जाके 2n-1 भी होगा। फिर क्या हो जाएगा जो हमने सोल्व किया था 2n+1 टर्म हो जाएगी। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 2 5 8 अप टू, यहां पे जो टर्म आएगी 3n-1, सेकेंड जो टर्म आएगी 3n+3 -1 3n+2। क्लियर? तो दो जो चीज कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दीजिए, ये सभी क्या है कैंसिल हो जाएंगे। दिस वन, हमारे पास टर्म जो आएगी वो क्या हो जाएगी, हाँ जी क्या टर्म होगी हमारे पास, लिमिट फाइंड अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an/an+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये ऊपर चला जाएगा 3n+2 अपॉन 2n+1, n कॉमन ले लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n अगर कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा 3+2/n, और ये नीचे क्या रह जाएगा n 2+1/n। ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा। जब हम लिमिट पुट करते हैं 2/∞ मीन्स 0 एंड 1/∞ मीन्स ऑल्सो 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 3/2 आएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, एंड 3/2 इज ग्रेटर देन 1। क्या है ये ग्रेटर देन 1? अगर L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो जो ये सीरीज है ये आपका क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, अगर हमारा सिंपल आता है 1/2 3/5 5/8, तो हमारी n टर्म ये बनेगी, लेकिन जब हमारे क्या है सीरीज जब हम करते हैं तो जो हमारी टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रिपीट होती हैं, तो ये हमें रिपीट साथ में करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है ये 1 + 2p/2 फैक्टोरियल प्लस 3p/3 फैक्टोरियल प्लस 4p/4 फैक्टोरियल। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में हमारा यही डिफरेंस है, सेकेंड में जो हमारी टर्म है इसमें ये क्या है हमें रिपीट करना पड़ता है, लेकिन क्या है थर्ड क्वेश्चन अब क्या है यहाँ पे रेपिटेशन नहीं है। ठीक है, मीन्स क्लियर है, तो यहाँ से an टर्म क्या बनेगी हमारी, क्लियर है, फर्स्ट में फर्स्ट है सेकेंड थर्ड, तो ये क्या हो जाएगी n⁻p/n फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन हमें डी लैम्बर्ट रेशो के लिए क्या चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an/an+1 पुट कीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा n⁻p/n फैक्टोरियल, और n की जगह हमें क्या पुट करना है n+1 n+1p/n+1 फैक्टोरियल। क्लियर है? जो कट होता है उसको कट कर दीजिए, लिमिट पहले इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं n⁻p/n फैक्टोरियल, यहां से n कॉमन लेंगे, लेकिन पावर क्या है p, तो यहां से कॉमन क्या आएगा n⁻p, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/n⁻p फैक्टोरियल n+1 इंटू n फैक्टोरियल। क्या हम ये लिख सकते हैं? यस बिल्कुल, ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, तो ये सिंपल होके क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये ऊपर चला जाएगा n+1 दिस वन 1 + 1 raised to the power n/p। क्लियर?
जब हम लिमिट पुट करते हैं, यहां से हम n कॉमन नहीं ले सकते। जब हम लिमिट पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n+1 मीन्स इन्फिनिटी, और ये 1/n ये 0 हो जाएगा। तो यहां से जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी मीन्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, इन द नंबर रेशियो टेस्ट इफ वैल्यू ऑफ लिमिट इज ग्रेटर देन 1 देन द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये जो सीरीज है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। यहां पर समेशन n इज इक्वल टू n टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 रेज टू द पावर n स्क्वायर। तो यहां पर हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि जब पावर की बात आती है तो हमारे पास an रेज टू द पावर 1/n इज इक्वल टू l। ये क्वेश्चन है, यहां पे हम यूज करेंगे कॉची रूट टेस्ट। क्या कौन सा करेंगे, कॉची रूट टेस्ट। Summation n is equal to 1 to infinity n raised to the power n square upon n plus 1 raised to the power n square। क्लियर है? By using Cauchy root test ये क्या हो जाएगा, लिमिट n tends to infinity an raised to the power 1/n and what is this in given series, value of an। ठीक है, क्योंकि हम 1 2 वैल्यू पुट करते जाते हैं, हमारी टर्म आती जाएंगी, तो ये किसकी वैल्यू होती है, an। तो यहां से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस 1 रेज टू द पावर n स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन n प्लस 1, पावर क्या है n स्क्वायर, लेकिन यहाँ करना 1/n मीन्स n, तो ये पावर से कट हो जाएगा। अब यहां से जो वैल्यू आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 रेज टू द पावर n। यहां से n हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर n। यहां से जब हम n कॉमन लेते हैं, पावर क्या है n, तो क्या आएगा बाहर, ये n इज इक्वल टू n रेज टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा 1/1 n रेज टू द पावर n। तो ये क्या होगा, कट हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है और इसकी वैल्यू क्या होती है, e। क्या होगी, e। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/e, क्योंकि अपॉन में है और 1/e इज लेस देन 1। अगर कॉची रूट टेस्ट क्या है, लेस देन 1 है, तो सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। क्या होगा, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारा सीरीज कैसा है, सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि वैल्यू क्या है, लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किया डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट एंड कॉची रूट टेस्ट। आई होप ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको इस रेशियो के अकॉर्डिंग सोल्व होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।